तो यार आज का ब्रेकफास्ट पड़ गया था हमें बहुत ही ज़्यादा महंगा, जिसमें मेरी हालत कुछ इस तरीके से हो गई थी और मुझे वहाँ से पतली गली से निकलना पड़ गया। सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। हम लोग सुबह सुबह निकल पड़े थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। सुबह का मतलब है लगभग अराउंड 12:30 या 1 बजे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? यार छुट्टी में तो ऐसा ही होता है कि लेट ही उठते हैं। एनीवे, मैंने जैसे बताया था हमारा घर है हॉपर विला के पास, एमआरटी स्टेशन भी यहीं पे है और ये जगह कुछ इस तरीके से दिखती है। इन्होंने थोड़ा बहुत बाहर से ना माउंटेन में स्नो इफेक्ट दे रखा है और अंदर म्यूजियम है, पार्क है, अंदर मेनी मोर अदर थिंग्स। इसका टूर अलग से देंगे, बट फिलहाल हम लोग निकल पड़े थे और मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी ग्रीनरी दिखा रही हूँ कि कितनी सारी ग्रीनरी है। तो बेसिकली जहाँ हम जा रहे हैं वो एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है जो कि रोड के उस तरफ है और हम लोगों को एक पूरा का पूरा माउंटेन क्रॉस करना है। बट हम लोग के लिए शॉर्टकट ये है कि बीच में माउंटेन के ऊपर एक कॉर्पोरेट ऑफिस है और उसको क्रॉस करने का तरीका ये कॉर्पोरेट ऑफिस के थ्रू है, जो कि हम आधा माउंटेन एस्केलेटर्स के थ्रू हम क्रॉस कर सकते हैं, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलीविंग और अच्छा लगा। क्योंकि अगर नॉर्मली हमें पहाड़ क्रॉस करना होता तो मैं तो वहाँ जाने से ही इंकार कर देती साफ साफ। ऊपर पहुँच के हमें ये हरा भरा और बहुत ही सुंदर ऑफिस प्रेमिसेस दिखा। इस समय भीड़ ही नहीं है क्योंकि ऑफिस में लोग बिजी हैं। हम लोगों ने लेफ्ट लिया। ऊपर चढ़ते हुए तो एस्केलेटर्स थे, पर नीचे उतरते हुए जैसे ही पता लगा सीढ़ियां हैं, मुझे लगा क्या शॉर्टकट है। ये भगवान क्या जुल्म है। कोई और ऑप्शन था नहीं, तो सीढ़ियां उतर के उसके बाद रोड क्रॉस करी, पसीनों पसीन हो चुके थे और उसके बाद हमने कॉर्पोरेट सेंटर में गए आई जूस पीने के लिए। थोड़ी देर वहाँ पे रेस्ट किया और उसके बाद पूरा वहाँ पे मज़े लिए पंखे के एसी के। और उसके बाद वापस से जब मैंने आगे देखा तो फिर और सीढ़ियाँ थी और यहाँ आके तो ऐसा कुछ हुआ जिसका आप यकीन भी नहीं कर सकते। क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी, मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा डर लगता है ऐसी वाइल्ड लाइफ में, भाई कुछ देखने को ना मिल जाए, कुछ आ ना जाए। और उसके बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ी, आगे एक बोर्ड था, उस बोर्ड में ये सब बने हुए थे, लिखा था वॉच फॉर वाइल्ड लाइफ। अरे भाई, वाई शुड आई वॉच फॉर वाइल्ड लाइफ? यू वॉच फॉर वाइल्ड लाइफ, यू हैव मेड दिस प्लेस। मैं क्यों देखूँ? क्यों देखूं मैं गन्ने के खेत में? क्या खास बात है गन्ने के खेत में? नहीं देखना मुझे गन्ने के खेत। हालत मेरी ऐसी हो गई थी, चश्मा वश्मा सारा मेरा स्वैग धरा का धरा रह गया था। बट जैसे ही मुझे पता लगा, मैं फटाफट वहाँ से भागी। सीढ़ियाँ सारी मैंने एक सांस में चढ़ दी। उसके बाद जैसे ही मैंने रोड क्रॉस करी, वापस से मुझे पता लगा कि इस रोड पे भी मुझे वॉच फॉर वाइल्ड लाइफ करना है। मतलब साइड से मैं गाड़ियाँ देखूँ कि मेरे ऊपर न चढ़ जाए और यहाँ से मैं देखूँ कि सांप और रेप्टाइल्स ना आ जाए, यही काम है। उसके बाद रो धो के फाइनली मैं अपनी लोकेशन पे पहुँच गई थी, जिसका नाम था सिंगापुर साइंस पार्क 1, जहाँ पे ये हैव करके एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है। और पता नहीं क्यों अंगद को लगा कि हमें दिन भरी दोपहरी में हम लोगों को जो है वो पैदल आना चाहिए। के बाद मैंने अपना थोपड़ा और हुलिया थोड़ा बहुत ठीक किया और हम लोग अंदर गए। अंदर जाके मैंने देखा इनका सीटिंग अरेंजमेंट डिसेंट था। हम लोग भी थोड़ी देर बैठे, सास पे सास आई तो सीधा भर चले ऑर्डर देने के लिए। ऑर्डर हमने दिया पोड़ी उत्तपम एंड मसाला डोसा एंड एक स्वीट लस्सी ऑर्डर की थी, जो कि काफ़ी जल्दी आ गई थी। इनका सर्विंग टाइम मुझे काफ़ी ज़्यादा फास्ट लगा। उसके बाद था टेस्टिंग टाइम। मैंने मसाला डोसा टेस्ट किया जो कि ओके था। पोड़ी उत्तपम उससे थोड़ा बेटर था। इडली भी ठीक ठीक थी, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा खाने नहीं था जिसके लिए मैंने इतने धक्के। हाउएवर पंकज लाइक द फूड। तो इसी बात पे बहस करते हुए हम लोग वापस घर की ओर निकल पड़े। वापसी ऑफ कोर्स हमने बस से करी और इस टाइम वीकडे है और ये अनयूजुअल यानी वर्किंग आवर्स नहीं है, तो भीड़ थोड़ी कम है। और ये वही रास्ता है जहाँ से हम पैदल आए थे, बट वापस घर हम बस से जा रहे हैं। तो ऐसे ही सिंगापुर के ड्रामेटिक एंड अनयूजुअल एक्सपीरियंस के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।